यह कहानी है मेवाड़ की उस महारानी की जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। यह बात उस समय की है जब मेवाड़ के महाराजा समर सिंह की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी को जैसे ही पता चला कि मेवाड़ के महाराजा समर सिंह की मृत्यु हो चुकी है तो मोहम्मद गौरी बहुत खुश हुआ। महाराजा समर सिंह का कोई पुत्र नहीं था और इस बात को मोहम्मद गौरी भली भांति जानता था और मोहम्मद गौरी अपने मन में हमेशा से मेवाड़ पर कब्जा करने के बारे में सोचता रहता था। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी को ये बात पता चली कि महाराजा समर सिंह की मृत्यु हो चुकी है तो मेवाड़ पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा करने का योजना वो बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, इस समय मेवाड़ पर महारानी राज कर रही है, इसलिए फौरन मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो। और ठीक ऐसा ही हुआ। मोहम्मद गौरी की सेना ने अचानक मेवाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी की सेना के सामने मेवाड़ की सेना बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। देखते ही देखते मोहम्मद गौरी की सेना ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। मेवाड़ के सेनापति को जैसे ही गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद गौरी की सेना ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि आप ही हमें उपाय बताएं कि अब हमें इस क्षण क्या करना चाहिए। मेवाड़ के महामंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेनापति से कहा कि अब हमें मोहम्मद गौरी की सेना से सीधा मुकाबला करना ही सबसे उचित रहेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ सीधे मुकाबले का मतलब था आत्महत्या, क्योंकि मोहम्मद गौरी की सेना लाखों में थी और मेवाड़ की सेना मात्र कुछ हजार सैनिक थे। मेवाड़ के महामंत्री ने सेनापति से कहा कि शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, बिना देर किए हुए मोहम्मद गौरी की सेना पे टूट पड़ना चाहिए। मेवाड़ में सारे लोग असमंजस में ही थे। इसी बीच किले के अंदर से एक ललकार सुनाई दी, जो कुछ विधाता जानता है हम भी जानते हैं, विजय हमारी ही होगी। आओ मेरे साथ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारी जमीन पर कोई कब्जा करने आए हम यह कैसे सहन कर सकते हैं। सभी ने देखा कि मेवाड़ की महारानी यानी महाराजा समर सिंह की पत्नी सैनिक के वेश में वहाँ पे खड़ी थी और मोहम्मद गौरी की सेना से युद्ध करने के लिए तैयार थी। मेवाड़ के सेनापति ने एक क्षण गंवाए बिना सभी लोगों के साथ महारानी के साथ हो लिया और भूखे शेरों की तरह शत्रुओं पर टूट पड़े। उस दिन मेवाड़ में भीषण युद्ध हुआ। मेवाड़ की सेना ने गौरी की सेना के पैर उखाड़ दिए और मेवाड़ की कुछ हजार सेना ने वहां से गौरी की सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध जीतने के बाद मेवाड़ के सैनिकों ने कहा कि यह हमारी जीत नहीं बल्कि महारानी के साहस की जीत है और उनके हौसलों की जीत है। तो यह कहानी थी मेवाड़ की उस महारानी के बारे में जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था।